नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। जो लोग अपनी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा है या फिर वो बड़ा है, कोई भी अपना कंसंट्रेशन योगासन के माध्यम से बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें बताएंगे हमारे योग गुरु श्री ओमकार देव जी। नमस्कार। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए एकाग्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान या भूमिका होती है। कुछ विशेष योग अभ्यासों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आप बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और इन अभ्यासों से बड़े भी लाभ ले सकते हैं। अधिकांश बच्चों की ऐसी समस्या होती है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और इसी बात को लेकर माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार उनका बच्चा अन्य विचारों से छुटकारा पाकर पढ़ाई में ध्यान लगा सके। तो इन सभी समस्याओं को स्मरण में रखते हुए हमने कुछ विशेष योग अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की है। तो अब इनका अभ्यास हम आरंभ करते हैं। करेंगे हम ताड़ आसन। इस अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे या फिर दोनों पैरों में 3 से 4 उंगलियों का फासला भी दिया जा सकता है। पीठ गर्दन सीधी रहे, कोहनियां सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। सांस भरते हुए साइड से खींचते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अब सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथों को ऊपर खींचेंगे और अब अपनी दोनों एड़ियों को जमीन से ऊपर उठा देंगे और शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। इस आसन का अभ्यास आरंभ में 20 से 30 सेकंड से आरंभ करेंगे और उसके बाद 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट या अपनी शारीरिक स्थिति और क्षमता के अनुसार शरीर को रोककर रखेंगे। शरीर का पूरा भार ऊपर की ओर ऊपर खींचते रहेंगे। शरीर को पूरा खिंचाव हथेलियों पे, कलाइयों पे, भुजाओं पे, कंधे, कमर, छाती, पीठ और नीचे पैरों तक पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे। एड़ियों को धीरे धीरे जमीन पे रखेंगे और साइड से खींचते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। इसके बाद उष्ट्र आसन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्र आसन के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े होने के बाद आगे और पीछे घुटनों और पंजों में कंधों के बराबर फासला दे देंगे। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। अब सांस को भरते हुए अपने दाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए पीछे लेकर जाकर दाएं पैर के एड़ी के ऊपर रख देंगे इस प्रकार से। और अब दोबारा से सांस भरेंगे, बाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए बाईं एड़ी के ऊपर रख देंगे और गर्दन पीछे। जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पेट को आगे खींचते रहेंगे, गर्दन पीछे, कोहनियां सीधी। लगभग 30 सेकंड तक शरीर को रोकने के बाद अपने दाएं हाथ को वापस लाएंगे, बाएं हाथ को भी वापस ले जाएंगे। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। इस आसन को 2 बार और दोहराएंगे। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर को स्थिर रखेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जितनी देर आसन में शरीर को रोक कर रखेंगे उतनी देर तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस आसन के बाद अगला आसन करेंगे शशांक आसन।
मास्टर क्लैप आपके लिए लेकर आया है विशेष योग अभ्यास क्रम जो नेत्रों के लिए, आँखों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि उपकरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण या फिर विटामिन ए की कमी होने के कारण या फिर अन्य किसी विशेष कारणों के चलते बड़ों के साथ साथ बच्चों के आँखों की रोशनी भी तेज़ी से कम होते चले जा रही है और वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर चश्मा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से इसका मूल कारण या बहुत बड़ा कारण अधिक मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप आदि उपकरणों के नज़दीक रहना है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विशेष योग अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिनको यदि आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो आँखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है और जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही अभी से ही चश्मा लग गया है वह भी अपना चश्मा उतार सकते हैं और नेत्रों को प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करवा सकते हैं। जो अभ्यास हम करेंगे, इन अभ्यासों से नेत्रों के आसपास की मांसपेशियां, नसें स्वस्थ बनेंगी, उनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप नेत्र स्वस्थ बनेंगे और इसके साथ पोषण युक्त भोजन का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ विशेष अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से जो हम करेंगे, उन अभ्यासों के लिए अपने स्थान पर किसी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। यदि किसी कारणवश नीचे न बैठ पाएँ इस प्रकार से, तो कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इन अभ्यासों को किया जा सकता है या फिर खड़े होकर भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं, परंतु अभ्यास करने की आदर्श स्थिति है इस प्रकार से बैठकर आप अभ्यास करें। पीठ गर्दन को पहले सीधा कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। पूरी आंखों को खोलेंगे, गर्दन को सीधा रखते हुए आंखें खोलते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, छत की ओर, और वहीं पर रोक कर रखेंगे। लगभग 10 से 15 सेकंड तक रोकने के बाद नीचे ऊपर नीचे इस अभ्यास को दोनों तरफ से 5-5 बार दोहराएंगे। अगला अभ्यास, आंखों को पूरी तरह से खोल के रखेंगे और अब नेत्रों को दाईं ओर लेकर जाएंगे, राइट साइड पे, गर्दन सीधी। 10 से 15 सेकंड तक रोकने के बाद बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, सामने आ जाएंगे वापस। इस अभ्यास को भी 5-5 बार तक दोहराएंगे। 2 से 3 लंबे सांस भरेंगे, आंखों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों को खोलेंगे और अब अपने नेत्रों को गोलाकार घुमाएंगे, गर्दन सीधी रख के। पूरा ऊपर, दाईं ओर, नीचे, बाईं ओर। पाँच से लेकर 8 बार तक इस अभ्यास को करेंगे।
और अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। सामने आंखें बंद कर लेंगे, आंखों को ढीला छोड़ देंगे, कुछ लंबे गहरे सांस भरेंगे। धन्यवाद।